गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे एनएससी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की तरह शार्प 7 AM हम आपके सामने आज का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। ये देखिए, हमारा जो एनएससी ऑनलाइन क्लासेस है ये है क्या, ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बैंक, रेलवे, एसएससी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपकी उसकी तैयारी की जाती है। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हो। इवेंट्स हमारे जो सर हैं वो अनअकैडमी में फ्री क्लास, स्पेशल क्लास लेते हैं जो कि हर दिन 12 PM to 1 PM होता है। आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। प्लस स्पेशल क्लास पे भी हमारा क्लास होता है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं। और जो हमारा प्लस कोर्स है वो भी आप NSC 1 का यूज़ करके आप वहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे सारा चैप्टर डील किया जाता है मैथ्स और रीजनिंग का। चलिए, आज इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। बताइए इसमें से कौन सा बैंक है जो कि इंट्रोड्यूस किया है लिबर्टी सेविंग अकाउंट इंडियन यूथ के लिए। ये है क्या, पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये एक्चुअली है क्या, इसमें क्या होगा कि कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा कि वो एक मिनिमम बैलेंस जो है अपना मेंटेन कर सकते हैं। और वो मिनिमम बैलेंस होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो मिनिमम बैलेंस है 25,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, 25,000 रुपीज़ पर मंथ का मिनिमम बैलेंस उनको रखना है। ये उनको लिबर्टी दिया जाएगा। जितने भी इंडियन यूथ हैं उनके लिए लाया गया है। तो ये लाया कौन सी बैंक के द्वारा गया, तो ये है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, एक्सिस बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है लिबर्टी सेविंग अकाउंट, और ये इंडियन यूथ के लिए किया गया है। तब चलिए, जब एक्सिस बैंक की बात आई है तो इसके बारे में डिटेल देख लिया जाए। तो इसके एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? एक्सिस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1993 को। ओके, एस्टैब्लिश हुआ था 1993। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, वो है मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पे है मुंबई? वो महाराष्ट्र में। और इसके जो अभी करंट में चेयरमैन है वो हैं आपके राकेश मखीजा। ओके, राकेश मखीजा। ये सब क्वेश्चन पूछता है क्योंकि जो भी बैंक इंपॉर्टेंट होता है, या बोल सकते हैं जो हाईलाइटेड होता है ना, उससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, मखीजा। ओके, ये है राकेश मखीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज द वर्चुअल इंडो जापान बिजनेस फोरम, ये अगस्त 2020। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअल इंडो जापान बिजनेस फोरम? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी ऑर्गेनाइज किया है इंडो जापान का एक बिजनेस फोरम मीटिंग हुआ था, और ये वर्चुअल हुआ था क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से कोई भी सारे मीटिंग्स जो हो रहे हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं। लोग कॉन्फ्रेंस के थ्रू ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो रहा है। तो उसी में ये कौन सा अभी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया वर्चुअल इंडो जापान बिजनेस फोरम। और ये एड्रेस किसके द्वारा किया गया था? ये एड्रेस किया गया था आपके जो कर्नाटका के CM है BS येदुरप्पा, उनके द्वारा जो है इसको एड्रेस किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन नेम्ड ओमनी कलेक्ट? इसमें से कौन सा बैंक है जो कि लॉन्च किया एक वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन जिसका कि नाम क्या रखा गया है? ओमनी कलेक्ट। याद रखिएगा, ओमनी कलेक्ट ये एक बिजनेस सॉल्यूशन है। ये लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया? तो पहले आपको इसका आंसर बताते हैं। ये लॉन्च किया गया HSBC के द्वारा। HSBC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन जिसका नाम रखा गया ओमनी कलेक्ट। ओके, और ये लाया किस लिए गया है? देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये लाया गया आपका, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका जो भी पेमेंट, वो किस तरह से वो जो पेमेंट करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का क्या होता है ना, मल्टीपल पेमेंट करते हैं। कभी उस प्लेटफॉर्म से पेमेंट करते हैं, कभी जैसे गूगल पे हो गया, चाहे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनका बहुत रेकरिंग अकाउंट जो भी होता है वो लोग उससे पे करते हैं। तो उनको ये सुविधा देने के लिए ये चीज लॉन्च की गई है। ठीक है, स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन जो कि नाम दिया गया ओमनी कलेक्ट। ओके, ओमनी कलेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेरू रिवर, सिलेरू रिवर ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो सिलेरू रिवर ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? ये कौन सा स्टेट है?
ये बताइए, ये है आंध्र प्रदेश। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश स्टेट से सिलोरू रिवर जो है ये ओरिजिनेट हुआ। और ये हाईलाइटेड क्यों है हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो है वहाँ की जो फिश है, फिश का नाम था आपका सॉरी MAHS होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, मशहीर, ठीक है, महासीर फिश, ये अभी वहाँ पे पाया गया था, तो इसलिए ये फिश जो है फेमस है और ये उसी स्टेट में उसी रिवर में मिला था, इसलिए ये रिवर हाईलाइटेड हुआ। तो इसलिए आप लोग इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाटर वीक 2020 वर्ल्ड वाटर वीक एट होम वाज ऑब्जर्व बिटवीन अगस्त 24 टू 28 विद द थीम। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया अभी, ओके, 24 अगस्त टू 28 अगस्त तक ये ऑब्जर्व किया गया है, मनाया गया है वर्ल्ड वाटर वीक। तो बताइए इसका थीम क्या था। ये जो वीक मनाया गया था वर्ल्ड वाटर वीक का, तो इसका थीम क्या था। इसका थीम था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। और हम आपको बता देते हैं ये पिछले बार का भी यही थीम था। ओके, 2019 में जो वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया था उसका भी थीम यही था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आप याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड वाटर वीक है ना, वो ऑर्गेनाइज किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जो है अभी किसी कंपनी को दी गई थी, तो वो कंपनी का नाम है WABAG, ठीक है, वॉबैक कंपनी। ये वॉबैक कंपनी ये कहाँ पे, ये चेन्नई में है, याद रखिएगा चेन्नई में है, तो उसको ये अवार्ड भी मिला था। तो ये वाटर वीक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट ड्रोना जो है एक बुक है, ये अभी एक वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे ये कोच थे, इन पे लिखा गया है ये बुक। ओके, इन पे लिखा गया। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ बुक और उसके ऑथर का नाम याद नहीं रखना है। अगर किसी के बारे में किसी कोई बुक को लिखा जाता है तो हम लोग उसके बारे में भी याद रखना होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वहाँ पे जो किससे रिलेटेड वो बुक जो लॉन्च हुआ था, तो वो किससे रिलेटेड बुक था, तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। तो वासुदेव जगन्नाथ ये कोच थे, इन पे जो है एक बुक लिखा गया है क्रिकेट ड्रोना। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, दो लोगों के द्वारा ये बुक को लिखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जतिन प्रांजपे और एक आनंद वासु। जतिन प्रांजपे और आनंद वासु के द्वारा ये बुक को लिखा गया था। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोफिया पोपोव, ठीक है, सोफिया पोपोव हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। सोफिया पोपोव जो है अभी हाल ही के न्यूज में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रही हैं, तो बताइए ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये कौन से स्पोर्ट खेलती है, कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, तो ये है आपका गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोल्फ से रिलेटेड है ये। और ये पहली, और आपको बता देते हैं ये पहली फीमेल गोल्फर है जर्मनी की, ठीक है, ये पहली फीमेल गोल्फर है जर्मनी की जिनको कि वुमेन ब्रिटिश ओपन टाइटल का खिताब इन्होंने जीता था। वुमेन ब्रिटिश ओपन का खिताब इन्होंने जीता था और ये पहली फीमेल गोल्फर है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी हाईलाइटेड है, तो आप लोग याद रखिएगा ये गोल्फ खेलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which state government has signed MOU with M3M Foundation to enable student into government jobs? अभी हाल ही में कौन सी स्टेट है जो कि MOU साइन की है M3M फाउंडेशन के साथ, ताकि ये जो स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट जॉब्स दिलाने में हेल्प कर सके। तो ये कौन सी स्टेट है, तो ये है आपका हरियाणा। ओके, हरियाणा जो है अभी MOU साइन किया है M3M फाउंडेशन के साथ। और ये जो MOU साइन हुआ है वो वैलिड है आपका 18 मंथ्स के लिए, याद रखिएगा 18 मंथ्स के लिए ये MOU वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ISRO has signed agreement with which institute to set up first of its kind innovation cum incubation center for the promotion of space research। अभी ISRO के द्वारा, आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक अग्रीमेंट, ये जो है एक अग्रीमेंट साइन की है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, किस इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि जो है इंडिया का
पहला एक इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर ओपन किया जा सके, और ये क्या करेगा, ये स्पेस रिसर्च को प्रमोशन करेगा, स्पेस रिसर्च का प्रमोशन के लिए भी ये लाया जा रहा है। तो बताइए कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ ये साइन अप की है, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये टाई अप की है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी। ओके, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये अग्रीमेंट साइन की है। कौन साइन किया है, तो इसरो साइन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च 78 न्यू रूट्स इन उड़ान। आप लोग कुछ दिन पहले उड़ान आया था, उड़ान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये उड़ान लाया कब गया था, इसका फुल फॉर्म तो हम आपको बता देते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक ये लॉन्च किया गया था। तो ये अभी हाल में ये हाईलाइटेड इसलिए कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है अभी 78 नया रूट जारी की है इसके लिए। ठीक है, 78 न्यू रूट्स जारी की है उड़ान के लिए। तो ये उड़ान लाया कब गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2016 में। ओके, 2016 में जो है उड़ान को लाया गया था, उड़े देश का आम नागरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Who has become the youngest author to win the International Booker Prize? अभी इसमें से कौन सा यंगेस्ट ऑथर है जिन्होंने अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मारियका लुकास रिचनेवेल्ड। ओके, रिचनेवेल्ड, ये जो है मारियका लुकास रिचनेवेल्ड, ये जो है यंगेस्ट ऑथर हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। और ये बुक कौन सा था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये बुक का भी नाम याद रखिएगा, आपसे बुक का भी नाम पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनका बुक था, इन्हीं के लिए इनको अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ये एक कैंपेन चलाया गया स्टूडेंट के लिए, कैंपेन चलाया गया स्टूडेंट के लिए टू इनकरेज फिटनेस वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। ये कैंपेन चलाया गया स्टूडेंट के लिए ताकि वो लोग अपने फिटनेस को लेके अपने फिटनेस को इनकरेज करें, अपने फिटनेस पे ध्यान दें। तो इसलिए ये लाया गया है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो ये कौन से स्टेट लेके आई है, तो ये है न्यू दिल्ली, ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अर्चना महांता, अर्चना महांता जो कि अभी नहीं रही, तो बताइए ये किस फील्ड से रिलेटेड थी, ये किस फील्ड से रिलेटेड थी। ये एक बहुत म्यूजिशियन थी। ओके, ये म्यूजिशियन थी अर्चना महांता जो कि अब नहीं रही, तो ये म्यूजिशियन थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त। आज के दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और जितने भी इम्पोर्टेंट डेट होते हैं आप लोग उसको एक जगह लिख लीजिए। हमारा पिछला वीडियो में भी आपको सारा डेट डिस्क्राइब किया गया, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जितना भी डेट है सारा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको इससे रिलेटेड जरूर मिलेंगे, तो आप लोग सारा डेट को याद रखिए। और ये 29 अगस्त जो हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, तो किनकी याद में मनाया जाता है, ये उस दिन मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। According to the recent report, by what percentage has the green coverage zone under खैरिफ crop increased? बताइए अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, तो कितना परसेंटेज से जो हमारा जो खैरिफ क्रॉप होता है वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। तो वो बढ़ गया है आपका 8.5% से, 8.5% से इसमें जो है बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्ड प्लेटेड ग्लास, गोल्ड प्लेटेड ग्लासेस worn by महात्मा गांधी have been auctioned in Britain for how many crores? गोल्ड प्लेटेड का जो ग्लास होता है ना, वो महात्मा गांधी जो पहनते थे चश्मा, उसको अभी ऑक्शन में रखा गया था ब्रिटेन में। तो वो बताइए कितने करोड़ में उसको बेचा, वो बिका है, वो जो ऑक्शन में रखा गया था। और कहाँ पे ऑक्शन लगा था, ब्रिटेन में लगा था। ये याद रखिएगा, कंट्री का भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ पे लगा था ये पूछ सकता है आपसे। तो ब्रिटेन में कितने करोड़ में इसको बेचा गया है, तो ये है आपका 2.55 करोड़। ओके, 2.55 करोड़ में अभी इसको बेचा गया, और ये ऑक्शन हुआ था ब्रिटेन में। चलिए इसी के साथ आपका अगला पॉइंट है, देखिए जितना भी अभी क्रिकेट रिकॉर्ड्स, अभी बहुत सारे पूरा न्यूज़ में अभी क्रिकेट रिकॉर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है। तो ये सारा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको एक जगह कर दिया गया है। आप लोग यहाँ से
पीडीएफ लेके डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, वीडियोस देखिए और सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्रिकेट रिकॉर्ड्स इन न्यूज़, अभी जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस ऑल फॉर्मेट, पहले क्रिकेटर जो कि 100 मैचेस खेले सारे फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई, T20, तो ये कौन है? ये है आपके रॉस टेलर। ओके, रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जो कि न्यूजीलैंड से खेलते हैं। फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 500 T20, पहले क्रिकेटर जो 500 T20 खेले हैं वो है कायरन पोलार्ड, कायरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। स्टॉर्ट ब्रॉड ये इंग्लैंड से हैं और ये 7th बॉलर बने हैं टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स, 500 टेस्ट विकेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं और बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू रीच 600 टेस्ट विकेट्स इन हिज 156th टेस्ट। जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के हैं और ये जो है अभी फास्ट बॉलर बने हैं 600 टेस्ट विकेट के साथ, और ये 600 टेस्ट विकेट लिए हैं और ये कितने मैच में? 156 टेस्ट मैच में। ठीक है, डुआने ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के हैं ये फर्स्ट बॉलर बने हैं टू टेक 500 विकेट इन T20, और सुरेश रैना जो है फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बने हैं जो कि स्कोर किए हैं सेंचुरी इन तीनों फॉर्मेट में। ओके, तीनों फॉर्मेट में जो इन्होंने सेंचुरी लगाया। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन, अगले करंट अफेयर्स के साथ।